मैं घर जाऊं उनको सुनाऊं कहानी कि रहमत से तेरी रिहाई मांगता हूँ। वालदा हेपेटाइटिस की पेशेंट है। जब उनकी कंडीशन सीरियस होती है, ऑक्सीजन वगैरह लगता है, तो वो कलमा पढ़ने के बजाय वो अपने बेटे का नाम ले रही होती है, आसिफ आसिफ। किसी भी गलती में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब पकड़ करता है तो इंसान को जेल में डाल देता है। एक केस चला था मर्डर का, वो उस वजह से मैं 8 साल से अंडर ट्रायल चल रहा हूँ अभी तक। जेल के अंदर रह के सबसे पहले सब्र सीखा, उसके बाद जेल के अंदर रह के म्यूज़िक सीखा। एक कैद तो एक कैद होती है, मगर जेल में कोई सख्ती नहीं है। इंतज़ामिया बहुत अच्छी कोऑपरेट करती है, बहुत अच्छा साथ देती है, अप्रिशिएट करती है आपके अच्छे कामों को। अगर कोई बिगड़ा हुआ इंसान है, उसको इस्लाह करवानी है, तो मैं बोलता हूँ कि सेंट्रल जेल भेज दिया जाए, उसकी इस्लाह हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आसिफ नाम है। आसिफ भाई कितने साल हो गए हैं जेल में? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल। जी। और किस जुर्म की सजा मिली है आपको? नहीं, सज़ा नहीं है, अभी अंडर ट्रायल है। किस जुर्म की वजह से आए? एक केस चला था मर्डर का, वो उस वजह से मैं 8 साल से अंडर ट्रायल चल रहा हूँ अभी तक। मतलब बेगुनाह आपको सजा काटनी पड़ रही है। सज़ा नहीं काट रहा अभी तक, तो अभी तक लेकिन 8 साल 8 साल से गुजार अभी दिए तक केस चल रहा है, और पेंडिंग लेकिन में। है तो कैद में ना। जी बिल्कुल कैद में। क्या देखा 8 सालों में? 8 साल में ये देखा कि इंसान ज़रूरी नहीं है कि कोई जुर्म किया हो या किसी भी गलती में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब पकड़ करता है तो इंसान को जेल में डाल देता है। तो इंसान को अपनी इस्लाही तौर पे पॉजिटिव होना चाहिए कि हर चीज़ में कि कहाँ मैं गलत था, शायद मेरे से ये गलती नहीं हुई, इसके अलावा दूसरी गलती हुई जिसकी वजह से मैं जेल आ चुका हूँ। तो उस पे इंसान को अपनी इस्लाही तौर पे तौबा करनी चाहिए, और नहीं है जो माजी में जो चीज़ें हुई हैं वो उसमें बदलाव लाना चाहिए। जेल के अंदर रह के क्या सीखा? जेल के अंदर रह के सबसे पहले सब्र सीखा, उसके बाद जेल के अंदर रह के म्यूज़िक सीखा। म्यूजिक सीखा? जी। पहले नहीं आता था म्यूजिक? नहीं, बिल्कुल नहीं आता था। यहाँ पे आके जी सीखा है? बिल्कुल। शौक भी यहीं पे बना? जी बिल्कुल। सही। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जेल के अंदर की सख्तियां जी। क्या हैं? एक कैद तो एक कैद होती है, मगर जेल में कोई सख्ती नहीं है। मैं नहीं समझता कि जेल में सख्ती है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो फिर कोई सख्ती नहीं। इंतज़ामिया बहुत अच्छी कोऑपरेट करती है, बहुत अच्छा साथ देती है, अप्रिशिएट करती है आपके अच्छे कामों को। वो अगर गलत काम होते हैं तो उस पे पनिश होता है, वो एक सिस्टम है, एक सिस्टम का हिस्सा है, वो ज़्यादा नहीं है। वो बस वो इंसान की इस्लाही तौर पे मैं बोलता हूँ कि नहीं, अगर कोई बिगड़ा हुआ इंसान है, उसको इस्लाह करवानी है, तो मैं बोलता हूँ कि सेंट्रल जेल भेज दिया जाए, उसकी इस्लाह हो जाएगी। लेकिन जो वही बात है ना, जो लोग होना चाहें, जी जी। सुधरना चाहें, जी जी। कुछ लोग हैं जो जेल आकर भी सुधरते नहीं हैं। जी। फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में वालिद हैं, वालदा हैं, 2 सिस्टर्स हैं और वाइफ है। याद आती है उनकी? ये तो फितरी चीज़ है, 8 साल हो गए, वो तो लाजमी सी बात है। क्या नहीं कि कोई भी ऐसा बड़ा दिन होता है त्यौहार का, या कोई भी ऐसी लम्हात होते हैं, तो उसमें तो लाजमी सी बात है कि घर वालों की तो याद आती है। मुलाकात करने देते? जी जी, मुलाकात बिल्कुल एक नॉर्मल जेल है। जिस तरीके की टीवी में लोग बोलते हैं कि फिल्मों में दिखाते हैं कि जेल, वो जेल नहीं है। बिल्कुल हर तरीके से जेल इंतज़ामिया कोऑपरेट करती है। कुछ भी ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर किसी के जहन में कोई कॉन्सेप्ट है जेल को लेके, यहाँ कराची सेंट्रल जेल को लेके, तो वो ये है, ये गलत है। ये है कि यहाँ पर सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से होती हैं। एक आप डिसिप्लिन दो, आप अच्छी क्लास में जाओ, वहाँ पर आके कुछ सीखो आप, तो उसमें आपको अप्रिसिएशन भी मिलती है, आपको अच्छा तरीके से आपको ट्रीट भी करते हैं। लेकिन आप ये सब बातें कर रहे हैं तो इसके साथ साथ ये भी बता दें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी जेल में आ जाएं। नहीं, एक चीज़ ये है कि जब इंसान को इस्लाह करनी, तो मैं समझता हूँ जेल में आना चाहिए, मगर हर कोई नहीं। ये है कि इंसान को छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है गुस्सा। गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो मैं तो नहीं समझता मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जेल में आप खुश हैं, आप बाहर नहीं जाना चाहते? मसला ये है कि मैं खुश वाली तो बात इसमें नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जेल में रहकर हमने अपनी इस्लाह करी ना, तो हम इस वजह से ये बताना चाहता हूँ कि जेल एक इस्लाह करने की जगह है, माँ सिवाय इसके कि कोई बुरी जगह हो।
सही, बुरी जगह तो है मगर जुल्म वाली जगह नहीं है कि यहाँ पर जुल्म और जैसा जबरन। दिखाया जाता है, जी बिल्कुल जिस ऐसा तरह नहीं है बताया जाता है। जी, इस्लाह करने के लिए बेहतर जगह है। जानदार चीज को, हर शय को जानदार, हर शय को आज़ादी पसंद है और हर शय चाहती है आज़ाद होना, चाहे वो कोई मखलूक हो, परिंदा हो, जानवर हो या इंसान हो। कैद की जिंदगी कहीं से भी उन लोगों के लिए नहीं है जो एक आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सब बातें सुन के, ये सब चीज़ें सुन के, कभी जेल में तो इतना अच्छा माहौल है, कुछ कर बैठे हैं, लेकिन जब रात होती है और जी जब सलाखें बंद होती हैं, तब घर का बिस्तर, माँ की गोद, सब कुछ याद आता है। बिल्कुल ऐसे ही। रात कैसी गुजरती है जेल में? हाँ, मसला ये है कि नहीं है, एक इंसान की फितरत है कि फैमिली से दूर रहने के बाद हर लम्हे मिस किया जाता है। ये है कि नहीं है, घर वालों को जब कोई याद जब आएगा जब उसको बुलाया जाएगा, जब बुलाया नहीं जाएगा तो याद कैसे आएगा। दिन ये तो है बस कि इतना लम्हा कट जाता है एक्टिविटीज में, जी रात एक्टिविटीज में बहुत मुश्किल कटती है। रात कटती है। एक दो शेर हैं अगर मैं जी जी, आप घर बिल्कुल वालों बिल्कुल को के लिए बिल्कुल बिल्कुल। दुआया कलाम है, वो मैं पढ़ के सुनाता जी हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चे मुझे जो कहें बाबा जानी, बहाते हैं आँखों से वो ढेरों पानी। मैं घर जाऊं उनको सुनाऊं कहानी कि रहमत से तेरी रिहाई मांगता हूँ। मेरी वालदा मेरी लेकर बनाए, ख्यालों में देती है वो ढेरों दुआएं। टले मेरे सर से ये गम की घटाए, मैं मिलने की उनसे दुआ मांगता हूँ। ये जब आपके घर वाले सुनेंगे तो उन पे क्या गुजरेगी, मैं ये समझ सकती हूँ, ये महसूस कर सकती हूँ। मसला ये होता है कि फैमिली जो है वो तो लाजमी सी बात है कि हमसे डबल जेल काट रही होती बिल्कुल है, ऐसे ही है। और फिर जिसके पीछे कोई होता नहीं है तो उसको तो फिर फाइनेंशियली तौर पे भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं आप और बहुत सारी इकलौते हैं चीज़ें। अपने घर के जी कफील? मैं इकलौता हूँ बहनों का, एक ही भाई हूँ। और वालदेन मेरे, वालदा हेपेटाइटिस की पेशेंट है, वो 8-9 साल से इलाज चल रहा है उनका। तो वो एक ये फितरी चीज़ है कि जब उनकी कंडीशन सीरियस होती है, ऑक्सीजन वगैरह लगता है, तो घर वा घर वाले उनको बोलते हैं कि नहीं है आप कलमा पढ़ो, आपकी कंडीशन सीरियस हो गई है बहुत ज़्यादा। तो वो कलमा पढ़ने के बजाय वो अपने बेटे का नाम ले रही होती है, आसिफ आसिफ। तो ये है कि नहीं, ये एक फितरी चीज़ है। तो इसमें बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जेल अच्छी जगह नहीं है। जेल तो जेल है, कैद तो कैद है, मगर कि यहाँ पर आके इंसान सुधरे, इस्लाह कर ले अपनी, तो ये बहुत अच्छी जगह है इस्लाही तौर पे। और ये सब्र सिखाती है, सबसे बड़ी जो जेल सबक देती है वो सब्र का सबक देती है। और सबक जो है सब्र का, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है। जो उस वक्त देख रहे हो सकता है उनमें से कोई ऐसा भी हो जिसके हाथों में आपकी रिहाई लिखी हो, जिसके हाथों से आपकी रिहाई लिखी हो, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगा अरबाब इख्तियार से कि मैंने ये गुनाह नहीं किया, ये जुर्म नहीं किया जिस गुनाह में, जिस इल्ज़ाम में मुझे जेल भेजा गया है। मगर कोई ऐसी गलती हुई है ज़िंदगी में जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी पकड़ करी है और मैं जेल में हूँ। तो अब मैंने अपने गुनाहों की तौबा कर ली है। मैंने ये गुनाह नहीं किया जिस इल्ज़ाम में मुझे जेल में डाला गया है। लिहाजा अल्लाह से तौबा करिए। आप तो
अरबाब इख्तियार हो, जब अल्लाह गुनाहों की माफ़ी देता है तो आप तो अरबाब इख्तियार हो। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि नहीं हम लोगों को आज़ादी दी जाए, हम लोगों को इंसाफ दी जाए।